मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में पंचम अध्याय के 65वें सूत्र से हम पढ़ेंगे। पीछे हमारा प्रसंग चल रहा था कि प्रकृति की सत्ता अलग है और आत्मा की सत्ता अलग है। ब्रह्म की सत्ता भी अलग है और जिस श्रुति प्रमाण से आत्मा वा इदमेक एव अग्र आसीत में कहा गया था कि एक ही आत्मा अर्थात ब्रह्मात्मा सृष्टि से पहले था, बाकी कोई चीज नहीं थी। तो ये प्रसंग के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति के प्रसंग में ऐसी बात आई, अर्थात सृष्टि जब बन रही थी, बनने से पहले उन दोनों की सत्ता तो थी, किंतु आत्मा और प्रकृति क्रियाशील नहीं थे। अब जिस प्रकार आत्मा प्रकृति क्रियाशील है, निष्क्रिय नहीं है, किंतु उस समय ये निष्क्रिय थे। चेतन का स्वभाव होता है, उसके अंदर क्रिया होती रहती है, किंतु प्रलय के काल में आत्मा में क्रिया नहीं थी, जीवात्मा में। क्योंकि जीवात्मा में क्रिया इसलिए नहीं मानी जाती है उस समय कि वह साधन से युक्त नहीं रहता है, अर्थात शरीर को प्राप्त किए बिना उसके अंदर क्रिया नहीं होती। वो अपने आप में असहाय आत्मा, इसलिए आत्मा के अंदर क्रिया नहीं थी। और प्रकृति जब तक सृष्टि रूप में नहीं आ जाती है, तब तक उसके अंदर भी क्रिया नहीं मानी जाती। और जब प्रकृति सृष्टि के रूप में आती है, तो सृष्टि के कण कण में ईश्वर विद्यमान है। चेतन का ईश्वर चेतन का शरीर के समान सृष्टि है। जिस प्रकार आत्मा का शरीर ये देह है, उसी प्रकार ईश्वर का देह ये सृष्टि है। जब ये सृष्टि ईश्वर के देह के रूप में रहती है, तो ईश्वर के अंदर विद्यमान होने से सृष्टि में भी क्रियाएं देखी जाती। जिस प्रकार आत्मा के रहते हुए शरीर में क्रियाएं होती हैं, उसी प्रकार जब जब भी ईश्वर प्रकृति से सृष्टि बनाते हैं और उस समय प्रकृति कहिए सृष्टि कहिए उसमें क्रिया होती है, वो क्रिया ईश्वर के कारण उसमें आ जाती है। किंतु प्रलय के काल में सृष्टि रूप में प्रकृति नहीं थी, इसलिए प्रकृति भी
निश्चेष्टा थी, क्रिया रहित अवस्था में थी, और आत्मा तो क्रिया रहित अवस्था में रहता ही है, क्योंकि आत्मा भी बिना शरीर के अपने अंदर क्रियाओं वाला अपने को नहीं कर सकता, अल्प शक्ति वाला होने से। तो ये पीछे का जो प्रसंग चल रहा था, वो पीछे के प्रसंग के उपरांत एक अब नया प्रसंग चलता है। तो पीछे के सूत्रों में से किसी को कुछ पूछना है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोनों पे हो गए सर। आगे भवतु, पूर्व पक्षी कह रहा है ठीक है, श्रुति ही सृष्टि रचना परा। ये जो पीछे की श्रुति है, आप्तवचन है, वो सृष्टि रचना के अंतर्गत वो आप्तवचन को समझना चाहिए। तो क्या नहीं समझना चाहिए? श्रुति वचन को सृष्टि परक समझना चाहिए। इसका अर्थ क्या नहीं समझना चाहिए? उस श्रुति का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि केवल ब्रह्म ही था और कोई नहीं थे, ऐसा अर्थ नहीं है उसका। सृष्टि बनते समय दोनों की स्थिति थी, सत्ता थी, किंतु दोनों निश्चेष्ट थे, क्रिया रहित थे, ऐसा अर्थ निकाले। सृष्टि रचना परा परंतु तत्र जगत कारणतम ब्रह्मात्मनः। अब आप जगत का कारण के रूप में ब्रह्म को मानते हो, अर्थात जगत का कारण ईश्वर है ही। तो ईश्वर यदि जगत का कारण है तो किम उपादानत्वेन, अब जगत का कारण आप मानते हो ईश्वर को, तो ईश्वर क्या जगत का उपादान कारण है? न वा इति आकांक्षा मुझसे, अथवा जगत का उपादान कारण ईश्वर नहीं है या नहीं है? आप क्या मानते हो? पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांति से, आप ब्रह्म को जगत का कारण मानते हो। तो ब्रह्म को जगत का कारण जो मानते हो, वो कौन सा कारण मानते हो? उपादान या और कोई कारण? इस पर अब बताया जाएगा। यह है भूमिका। सूत्र देखिए क्या, न आत्मा अविद्या नो भयम जगत उपादान कारणम निःसंगत्वात्। बड़ा सूत्र है, किंतु अर्थ की दृष्टि से कोई बहुत गूढ़ बात तो है नहीं, आराम से समझा जा सकता है। क्या है अर्थ? न आत्मा अविद्या न उभयम जगत उपादान कारणम। सिद्धांति कह रहे हैं कि आत्मा माने ब्रह्मात्मा, आत्मा माने ईश्वर। यहां पर ईश्वर और अविद्या, ये दोनों के दोनों जगत के उपादान कारण नहीं हैं। क्यों नहीं है? तो कहते हैं निःसंगत्वात्, ये दोनों के दोनों असंग होने से, मिलने का स्वभाव दोनों में नहीं है, जुड़ने का स्वभाव दोनों में नहीं है, दोनों राग से युक्त नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। कहाँ पर लगाव होता है? जहाँ राग होता है। कहाँ पर आसक्ति होती है? जहाँ पर अविद्या रहती है, अज्ञान रहता है। तो आपको ये सूत्र कुछ नया संदेश दे रहा है।
अब वेदांती लोग क्या बोलते हैं, अद्वैत कहते हैं वो अपने आप को, अर्थात ईश्वर के अतिरिक्त किसी पदार्थ को नहीं मानते, किंतु वह क्या मानते हैं, जब अविद्या के साथ युक्त हो जाता है ब्रह्म, तब दुनिया जो है अविद्या के कारण उसकी सत्ता तो नहीं है, किंतु अविद्या से ग्रस्त होने के कारण, वहां पर अविद्या से ग्रस्त कौन होता है, ब्रह्म। अविद्याग्रस्त जब हो जाता है, वही जीवात्मा अपने आप को ब्रह्म नहीं मान करके अविद्या के कारण वह भ्रम से, वास्तविक तो सृष्टि है नहीं, दुनिया है नहीं, उस स्वप्न के समान उसके अंदर दुनिया भासित होती है। किसके अंदर, आपके अंदर, हमारे अंदर, हम भी ब्रह्म है, उनके मत में जीवात्मा भी ब्रह्म है, और वो ब्रह्म ही ब्रह्म है। और वह जब अविद्या से ग्रस्त हो जाता है, तब उससे दुनिया की परिकल्पना करता है व्यक्ति। दुनिया है नहीं, जगत की सत्ता नहीं है। जब उससे अविद्या खत्म हो जाती है, जब ब्रह्ममय अपने को समझता है, तो उस समय उसके पास दुनिया नहीं रहती। वही जब अविद्या से युक्त हो जाता है, तो वो दुनिया या जगत की अनुभूति करता है, वो जीवात्मा, ये कहना चाह रहे। तो सिद्धांति कह रहा है, आपका कहना है कि ब्रह्म और अविद्या से युक्त होकर के सृष्टि बना। और नवीन वेदांतियों का और एक कथन है, क्या, जिस प्रकार कपास से कपड़ा बनता है, जिस प्रकार कागज से पुस्तक बनती है, जिस प्रकार मिट्टी से घड़ा बनता है, उसी प्रकार ब्रह्म से जगत बनता है मानते हैं। ब्रह्म को उपादान कारण मानते हैं। ब्रह्म को क्या मानते हैं वो, हाँ, उपादान मानते हैं। और एक वो विचित्र स्थिति है उन लोगों में, वो परस्पर विरुद्ध बात इतने मान करके चलते हैं, तथापि उनकी मान्यता जगत भर में फैल गई। माने परस्पर उनमें दोष ही दोष हैं, तो भी उनकी मान्यता फैल गई। वेद की सत्य मान्यता भी नहीं फैल पाई, क्योंकि वेद को जानने वाले घर में पड़े रहे, प्रचार नहीं किए, वो घर द्वार छोड़ करके प्रचार कर रहे। तो झूठी मान्यता तो फैल गई, सत्य मान्यता नहीं फैली। तो हम लोग क्या बोलते हैं, वेद के मानने वाले, हम लोग बोलते हैं ब्रह्म निमित्त कारण है। और उन लोगों का क्या कहना है, ब्रह्म अभिन्न निमित्त उपादान कारण वाला है। क्या, उन लोग बोलते हैं ब्रह्म अभिन्न निमित्त उपादान कारण वाला है, अर्थात ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण भी है, ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण भी। और ब्रह्म कब उपादान कारण से युक्त बनता है, जब वो अविद्या से युक्त हो जाता है। अब सूत्रकार कह रहे हैं, ब्रह्म को आप अखंड मानते हो, ब्रह्म को आप एक रस वाला मानते हो, ब्रह्म को आप संपूर्ण ज्ञान से युक्त मानते हो, और वो ब्रह्म जो ज्ञान वाला होगा, वो अविद्या से युक्त कैसे होगा। जैसे हम लोगों को, हम जो ज्ञान को व्यवहार में उतारने वाले हम लोगों को, यदि कोई गलत सिखाए या गलत बात हमसे चिपकने की इच्छा करें, हमसे कोई गलत बात, तो हम गलत बातों से तो नहीं चिपकेंगे या चिपक जाएंगे, इतने पढ़ लिख के भी नहीं चिपकेंगे। किंतु ब्रह्म जो है अविद्या से चिपक भी जाता है,
और उससे दुनिया भी बन जाती है। और वही आत्मा जब ब्रह्म का सत्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वो दुनिया को और नहीं स्वीकार करता है। जब तक उसके अंदर सत्य सिद्धांत नहीं है तब तक वो दुनिया को दुनिया के रूप में देखता है, किंतु दुनिया है स्वप्न के समान। तो उनकी ये सारी मान्यताएं हैं। जब वो ब्रह्म को निमित्त कारण और उपादान कारण भी मानते हैं, इसीलिए सूत्रकार ने कहा, यहां जो सिद्धांती की ओर से कहा जा रहा है, ब्रह्म तो कारण हैं जगत के। ध्यान रखिए, ईश्वर जगत का कारण है, किंतु वो उपादान नहीं, वो निमित्त है। उपादान नहीं, वो निमित्त है। हाँ, घड़ा बनाने के लिए जिस प्रकार मिट्टी भी चाहिए, कुम्हार भी चाहिए, वैसे ही जगत बनाने के लिए निमित्त ईश्वर भी चाहिए, उपादान प्रकृति भी चाहिए। आपके समान एक ही पदार्थ में दो कारण कभी भी नहीं हो सकते हैं। वो उसका खंडन करेगा भाष्य में, आप देखेंगे। बहुत माने महत्वपूर्ण है ये सूत्र, माने सिद्धांत की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से आपको ये पता होना चाहिए। जिसको तार्किक बनना है उसको शंकराचार्य जी को पढ़ना पड़ेगा। शंकराचार्य जी असंभव को भी संभव कोटि के समान सिद्ध करने के लिए प्रयास करते हैं। न तो इतने सारे लोग कैसे मानते हैं। हम लोग जिनको बौद्धिक जगत के बड़े बड़े हस्ती बोलते हैं, प्रोफेसर आदि, सारे के सारे प्रोफेसर तो नवीन वेदांती हैं। और जितने IAS IPS हैं प्राय सब नवीन वेदांती हैं। और जितने बड़े बड़े संत महात्मा आज की तारीख में वो सब नवीन वेदांती हैं। तो सबको अपने मत, अपने चंगुल में यदि कोई फंसा दिया तो वो कौन फंसाया? वो शंकराचार्य जी की बुद्धि फंसाई। अर्थात उनका तर्क शैली ठीक ना होते हुए भी वो शैली में सब फंस गए, उनके चंगुल में आ गए। क्यों? वो ऐसा सिद्ध करते हैं, वो ऐसे उदाहरण देते हैं कि नया नया आदमी वो उनके नियंत्रण में आ जाएगा, किंतु दर्शन को पढ़ने वाला, बार बार सुनने समझने वाला उनके नियंत्रण में नहीं आएगा। ये सूत्र का जो आज प्रसंग चल रहा है, आज सुबह भी वही प्रसंग चल रहा है। संयोग है ये। तो सुबह भी हम लोगों ने देखा था कि ईश्वर जो है कार्य भी नहीं है ना कारण भी नहीं है। और कार्य माने बनते नहीं है, कारण माने ईश्वर से साक्षात कोई पदार्थ बनता नहीं है। ईश्वर प्रकृति से सृष्टि को तो बनाते हैं, किंतु ईश्वर से साक्षात कोई चीज नहीं बनती। वही बात यहाँ पर कही जा रही है। क्या? न आत्मा अविद्या नो भयम। यह आत्मा माने ब्रह्मात्मा और अविद्या, ये दोनों अपने आप या अकेले में या दोनों मिल के भी जगत का उपादान कारण नहीं बन सकते। क्यों? दोनों निसंग होने से, अर्थात दोनों के साथ कोई पदार्थ ना मिलने से। संग माने मिलना, चिपकना, निसंग माने ना चिपकना, ना मिलना। ब्रह्म में कोई पदार्थ नहीं चिपकता है। तो आपको पता है किस पदार्थ में दूसरे पदार्थ मिलते हैं? जो भी भौतिक पदार्थ होगा, प्राकृतिक पदार्थ होगा, अवयवों से मिलके बनता होगा, वो पदार्थ में दूसरे पदार्थ मिलते हैं। और जो प्राकृतिक नहीं होगा, अभौतिक होगा, उसके साथ दूसरे पदार्थ आके चिपक नहीं सकते, मिल नहीं सकते, एकाकार नहीं हो सकते हैं। ये नियम है। तो प्रकृति के परमाणु
में सब पदार्थ मिलते हैं आपस में, ये तो ठीक है, वो मिल मिल करके नए नए पदार्थ बनते हैं। किंतु ईश्वर अभौतिक हैं, प्राकृतिक नहीं है, अवयव वाले नहीं हैं। जिस प्रकार सत्वगुण के परमाणु, रजोगुण के परमाणु, तमोगुण के परमाणु अलग अलग थे, जब आपस में मिल गए, ये सब अलग अलग अस्तित्व वाले हैं, ये आपस में भौतिक होने से मिल गए तो एक नया पदार्थ बन गया। जैसे मिट्टी अपने आप में एक पदार्थ है, वही मिट्टी के साथ एक दूसरा पदार्थ आया, मिल गया, पानी। वही मिट्टी के साथ एक दूसरा पदार्थ आया, मिल गया, बालू। वो सारे पदार्थ मिल गए और वो दंड चक्र में आ गए, और एक ने उस दंड चक्र में मिट्टी और बालू और भूसी और पानी को मिला करके दंड चक्र में डाल दिया और उसको चला दिया तो एक घड़ा बन के तैयार हो गया। तो ये जो घड़ा के रूप में एक पदार्थ बन करके आया, ये कब संभव हुआ? जब सब परमाणु मिलने वाले आपस में मिले। ये सब संग वाले परमाणु हैं, मिल जाते हैं, किंतु ईश्वर निसंग पदार्थ है, वो अपने आप में परमाणु वाला है ही नहीं, तो उससे कोई बन भी नहीं सकता है, कोई उससे जुड़ भी नहीं सकता है। वैसे ही अविद्या भी स्वयं वस्तु नहीं है। विद्या का अभाव को अविद्या कहते हैं। अविद्या जब अपने आप में स्वयं एक अस्तित्व वाली पदार्थ है ही नहीं, जो स्वयं अस्तित्व नहीं रखती है, उसके साथ मिलेगा कौन और नया रूप धारण करेगा कौन? जब तक पदार्थ अपने आप में अस्तित्व वाले नहीं होंगे, तब तक उनके साथ दूसरे पदार्थ आएंगे नहीं, चिपकेंगे नहीं, नया पदार्थ बनेगा नहीं। बात समझ में आ गई होगी? जी आचार्य जी। तो यहाँ विद्या एक गुण है, वस्तु नहीं है। हाँ, अविद्या एक गुण है। जैसे कुंभार तो हाँ, अभी सुनिए पहली बात। अभी यहाँ जो प्रश्न क्या चल रहा है कि भौतिक पदार्थ जो एक स्वयं सत्ता वाले हैं, परमाणु से मिल करके अस्तित्व को सिद्ध करते हैं, वैसे वैसे पदार्थ आपस में मिलते हैं। तो अविद्या अपने आप में वस्तु है नहीं। अब गुण जो है वो वस्तु के पास रहता है, वो स्वयं अकेला भी नहीं रहता है, वो द्रव्य के आश्रित है। गुण वो स्वयं अपना रूप को प्रकट नहीं कर पाता, कोई गुण, और वो अपने आप में पदार्थ है भी नहीं। यहां ऐसा माना गया अविद्या को। तो वो स्वयं अपने आप में पदार्थ ही नहीं है, तो वो किसके साथ जाएगा कैसे? और ईश्वर अपने आप में पूर्ण है, वो अविद्या से तो युक्त तो होंगे ही नहीं। और रही बात, अद्वैत का अर्थ क्या होता है? एक दो नहीं। जब वेदांती लोग अपने आप को एक ब्रह्म वाले मानते हैं, तो अविद्या को क्यों लाते हैं? अविद्या को लाते ही तो दो बन गया पदार्थ। तो उनको जब कहा गया आप अद्वैत बोलते हो और अविद्या को क्यों लाते हो, तो वो क्या बोलते हैं पता है? उनके पास सब उत्तर रेडीमेड तैयार है। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं अविद्या वस्तु तत्व नहीं है, वो अनिर्वचनीय एक पदार्थ है। उनका ये कहना है। नया एक पारिभाषिक नामकरण दे दे, क्या बोलते हैं अविद्या को? वो अनिर्वचनीय है, वो वस्तु तत्व है नहीं। अब देखो उन्हीं की बात वो खंडन कर रहे हैं। एक तरफ बोल रहे हैं हम अद्वैतवादी, दूसरे तरफ बोलते हैं अविद्या से ग्रस्त होकर के दुनिया बनी, तीसरे तरफ बोलते हैं वही अविद्या जब खत्म हो जाती है तो वो ब्रह्म बन जाता है, जीवात्मा। ये सब परस्पर विरुद्ध बातें करके तो भी वो वेद मत से अधिक प्रचार प्रसार अपने मत का कर चुके हैं।
तो अब आप हम लोग ठीक पढ़ेंगे तो उनका मत की समीक्षा भी करेंगे। चीरफाड़ कब करेंगे? जब इसको जानेंगे तब। तो आप चीर फाड़ करने में सक्षम होंगे, इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। तो आगे देखिए अब भाष्य को। आत्मा ये उपादान कारण और निमित्त कारण के बारे में क्या बताया? उपादान कारण नहीं हो सकते हैं, निमित्त कारण हो सकते हैं। तो जो घड़ा में जो मिट्टी लगा वो उपादान कारण है, और कुमार निमित्त कारण है। निमित्त कारण, ऐसा ही सब इधर निमित्त कारण होता है, ऐसा क्या? हाँ ऐसा। तो ध्यान रखिए, जब भी कोई उपादान कारण होता है वो जड़ होगा, और जब भी कोई निमित्त कारण होता है वो चेतन होगा। जब भी कोई निमित्त कारण होता है तो वो निराकार होगा। जब भी कोई निमित्त कारण होता है तो वो कर्ता कहलाएगा। जब भी कोई निमित्त कारण होता है तो उसमें क्रिया होगी। इतना नियम याद रखिए आप। जब भी कोई निमित्त कारण होता है तो वो चेतन होगा, जड़ निमित्त कारण नहीं होगा। और जो भी उपादान कारण होगा वो कभी भी चेतन नहीं होगा, जड़ होगा, क्योंकि वो अवयव वाला होगा, तभी एक नया पदार्थ बनेगा। और जो साधारण कारण बनते हैं वो साथ खड़े रहते हैं, सहयोग देते हैं। जैसे घर को बनाने के लिए उपादान है, साधारण कारण क्या है? साधारण कारण क्या है? माने बिल्कुल जो सामान्य चीजें होंगी वो साधारण कारण कहलाएंगे। मुख्य तो उपादान कारण घर का क्या है? सीमेंट आदि। और तो साधारण कारण क्या होंगे? वो पट्टा वगैरह कहलाएंगे। पानी भी कह सकते हैं। तो जो बिल्कुल साथ देते हैं, जिनकी सहायता वहां भी आवश्यक है, वो साधारण कारण है। किंतु जगत को बनाने में जीवात्मा गण भी साधारण निमित्त कारण है। सत्यार्थ प्रकाश, इसका अर्थ क्या हुआ? काल, दिशा आदि ये साधारण कारण है जगत को बनाने में। उपादान कारण प्रकृति है, निमित्त कारण ईश्वर है, और साधारण निमित्त कारण हम भी हैं, जीवात्मा भी। ये साधारण निमित्त कारण कैसे? अब जो अब ये जगत का अर्थ क्या समझे आप? जगत का अर्थ है गाड़ी, जगत का अर्थ घोड़ा, और जगत का अर्थ ये भवन, जगत का अर्थ कारखाना। ये सब कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है। हाँ, मनुष्य बनाता है। इसलिए मनुष्य को कहा जाता है साधारण निमित्त कारण। अर्थात ये जगत का जो विस्तार है इसमें मनुष्य का भी योगदान है। तो ये साधारण निमित्त कारण। प्रकृति यहाँ उपादान है। जिस प्रकार प्रकृति उपादान है और दिखती है, वैसे जो नित्य पदार्थ हैं, काल, दिशा, आकाश आदि, ये बिल्कुल साक्षात हमको सहयोग नहीं देते हैं जैसे प्रकृति देती है, इसलिए इनकी गिनती नहीं होती। ये नित्य होते हुए भी इनकी गिनती इसलिए नहीं होती है, जिस प्रकार प्रकृति साक्षात जुड़ी हुई है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये साक्षात जुड़े हुए हैं, वैसे वो नहीं जुड़े हुए, इसलिए वो नित्य होते हुए भी वो गिनती में नहीं आते हैं। किंतु
वास्तविक नित्य पदार्थ कितने हैं बोलने से इनकी भी गिनती होगी ईश्वर जी प्रकृति के समान। भाष्य देखिए, आत्मा अविद्या जगत उपादान कारणम न उभयम न निसंगत्वात्। ब्रह्मात्मा जगतो न उपादान कारणम निसंगत्वात्। आत्मा का अर्थ को खोल दिया गया ब्रह्मात्मा। ब्रह्मात्मा का अर्थ ईश्वर और जगत। ईश्वर जगत का उपादान कारण नहीं हो सकता। क्यों? निसंग होने से, संग रहित स्वभाव वाला होने से। उपादानम ही खलु कमपि अन्यम संगत्येव कार्यत्मना भासते। जो भी उपादान कारण बनता है वो संग से ही कार्य रूप में भासते, दिखाई देता है। यही बात आप पढ़ रहे थे। अर्थात अकेली अकेली मिट्टी घड़ा के रूप में प्रकट नहीं हो सकती, या हो सकेगी? नहीं। उसके लिए और भी चाहिए दो चार उसी के समान सत्तात्मक पदार्थ, अवयव वाले पदार्थ, तब वो घड़े के रूप में प्रकट हो। संगत्येव, उसके साथ मिलेंगे, चिपकेंगे, तब संगत्येव कार्यत्मना भासते, कार्य के रूप में भाषित होती। मृत्तिका यथा कुंभकारम, मृत्तिका जिस प्रकार कुंभकार के लिए, मृत्तिका यथा कुंभकारम दंड चक्रादिकम संगस्य, जिस प्रकार कुंभकार जो है मृत्तिका के साथ दंड चक्र आदि के साथ मिल करके ही घट रूपेण कार्यत्मना संजायते, घड़ा के रूप में, कार्य पदार्थ के रूप में दिखाई देता है। अर्थात घड़ा के रूप में कार्य को दिखाई देने के लिए एक निमित्त कारण की आवश्यकता हुई और एक उपादान कारण की आवश्यकता हुई, न कि केवल मृत्तिका के द्वारा कोई पदार्थ अपने आप आ गया। उपादान के द्वारा ही कोई पदार्थ कार्य के रूप में नहीं आ सकता है। अर्थात जो भी उपादान कारण बनता है उसको और भी अवयव वाले पदार्थों की आवश्यकता होती है घट रूप में आने के लिए या कार्य रूप में आने के लिए। अविद्या अपि न उपादान कारण, अविद्या भी उपादान कारण नहीं हो सकती। अविद्या ही खलु अवस्तु रूपा, अविद्या अपने आप में अवस्तु है। न ही अवस्तु संसर्ग समर्थम, जो स्वयं अवस्तु है और दूसरे पदार्थ के साथ उसका संसर्ग नहीं हो सकता। ब्रह्मात्मा अथ अविद्या च परस्परम संगत्य उपादानम भवे, ब्रह्मात्मा और अविद्या दोनों मिल करके यदि उपादान कारण बन जाएंगे, तदपि न निसंगत्वादेव, वो निसंग दोनों होने से, उनके साथ कोई पदार्थ और दूसरे न मिल पाने से, निसंगत्वादेव न ही वस्तु अवस्तुनो संगो, वो वस्तु हो गया। कौन वस्तु हो गए? ईश्वर। और अवस्तु अविद्या, वस्तु के साथ अवस्तु का मेल भी नहीं हो सकता, या होगा? वस्तु का तो मेल संभव है, किंतु वस्तु अवस्तु का आपस में संयोग असंभव है। संगो भवति, ना ही माने नहीं हो सकता। एवं सांख्य मते, इसी प्रकार सांख्य दर्शन के मत में ब्रह्मात्मा जगत उपादान कारणम न, ब्रह्मात्मा जगत का उपादान कारण नहीं हो सकता, किंतु उपादान कारणम अंतरण भवति, उपादान कारण के बिना एक कारण जरूर ब्रह्मात्मा बनता है। वो क्या है? निमित्त कारणम। निमित्त कारण तो ब्रह्मा बनता ही, न निषेध तस्मात् निमित्त कारणम, निमित्त कारण का निषेध नहीं है सांख्य दर्शन में या वैदिक दर्शन में। इसलिए ईश्वर को आप निमित्त कारण तो कह सकते हो, किंतु उपादान नहीं कह सकते। सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। आत्मा तो वस्तु है, वो अविद्या का साथ मिलता है। आत्मा वस्तु है,
अविद्या अवस्तु है, इसलिए दोनों का नहीं हो पाएगा मेल। यदि 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 वो वस्तु होती तो विचार किया जाता, तब विचार किया जाएगा जब वो आत्मा अपने आप में फिर अवयव वाला होना चाहिए, परमाणु वाला होना चाहिए और जड़ होना चाहिए। जड़ जड़ वस्तु आपस में मिल करके एक नया रूप लेते हैं, किंतु जड़ और चेतन आपस में मिल करके नया रूप नहीं लेते हैं। अगर मान लेंगे ले सकते हैं, यदि कोई कहेगा कि चलो आत्मा और अविद्या या विद्या मिल गए एक नई वस्तु बन गई, तो नहीं बनेगी। बनेगी तो आत्मा का गुण जड़ में फिर आ जाएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा। तो फिर वो मोबाइल भी बोलने लगेंगे अपने आप, हम जैसे बोलते हैं, और सूत आदि भी बोलने लगेंगे। भोजन बोलेगा मुझे खाओ, लड़ेंगे आपस में, मेरे को खिलाओ। तो इसीलिए ठीक है, ईश्वरीय व्यवस्था में जिसके लिए जो नियम निर्धारित है वो बढ़िया है। हाँ, और एक लाभ ये होता, यदि जड़ में चेतनता आ जाती तो एक लाभ ये होता, जड़ पदार्थ भोजन के रूप में आते बोलते कि तुम्हारे लिए मैं नहीं हूं, मुझे मत खाओ बोलते। वो बेचारे बोलते नहीं है, बल्कि हम जो मन लगा खा देते हैं। किंतु जो ईश्वरीय व्यवस्था है उसमें तो प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया जा सकता, और हम वास्तविक प्रत्यक्ष देख भी रहे हैं, अनुमान से वो बात सिद्ध भी है। हाँ, प्रश्न तो हम उठा सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, लिखिए। पूर्व पक्षी कह रहा है कि आत्मा वा इदमेक एव अग्र आसीत्। वहां लिखा है, देखिए, आत्मा वा इदमेक एव अग्र आसीत्। यह जो श्रुति वचन है, यह सृष्टि रचना परक है। इसका अर्थ एक ही ब्रह्म है। इसका अर्थ एक ही ब्रह्म की सत्ता है, और जीवात्मा व प्रकृति की सत्ता नहीं है। इस प्रसंग में ये वचन नहीं है। यह बात आपकी मैंने मान ली। ये पूर्व पक्षी कह रहा है, आपकी बात मैंने मान ली। आगे वो क्या कह रहा है, प्रश्न है, अब पूर्ण विराम। उसके बाद पूर्व पक्षी ने कहा, ब्रह्म का अस्तित्व है। पूर्व पक्षी कह रहा है, ब्रह्म का अस्तित्व है। तो ये बताइए
ब्रह्म सृष्टि की उत्पत्ति में उपादान कारण वाले हैं या निमित्त कारण वाले? अर्थात जगत का ईश्वर निमित्त कारण है या उपादान कारण है? दोबारा बोलिए फिर। अर्थात जगत का ईश्वर निमित्त कारण है या उपादान कारण है? अब इसका समाधान आगे दिया जाता है। ब्रह्मात्मा और अविद्या ये दोनों मिल करके भी या ये दोनों अकेले अकेले में भी जगत का उपादान कारण नहीं बन सकते हैं। क्योंकि दोनों निसंग वाले हैं, अर्थात दोनों के दोनों असंग हैं। अर्थात ब्रह्म के साथ अविद्या जुड़ नहीं सकती, अर्थात अविद्या ने ब्रह्म को ग्रसित कर लिया, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? ब्रह्म अपने आप में सर्वज्ञ और अनंत ज्ञान वाला होने से वह विद्या से नहीं जुड़ेगी। वो ब्रह्म अविद्या से नहीं जुड़ेगा। इसी प्रकार अविद्या अपने आप में अवस्तु होने से वह वस्तु के साथ जुड़ नहीं सकती। इसीलिए ब्रह्म और अविद्या से जगत की उत्पत्ति नहीं होती। हाँ,
ब्रह्म सृष्टि को बनाने में निमित्त कारण तो हैं, किंतु उपादान कारण नहीं। निमित्त कारण सदा चेतन होता है, उपादान कारण सदा जड़ होता है। ब्रह्म चेतन है, और निरवयव है। अतः उपादान कारण नहीं हो सकते। ये इस सूत्र का था अर्थ। ठीक है।